गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग साइंस विद अशोक। आज दोस्तों हमारे साथ हैं आशीष सर, मैं मुकुल और हमारे साथ हैं अशोक सर। आज हम साइंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं मानसखंड विज्ञान केंद्र। तो आज आपको अशोक सर बताएंगे कि वो साइंस डे क्यों मनाया जाता है। हेलो अशोक सर, आपको बधाई है साइंस डे की बहुत बहुत। तो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साइंस डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी को नेशनल साइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग 28 फरवरी को यानी कि आज के दिन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, बात है 1921 की, जहां पर वो रदरफोर्ड और जे थॉमसन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमारे भारतीय वैज्ञानिक माननीय श्री सीवी रमन जी को इनवाइट किया कांग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में। और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे लंदन से भारत में, तो उन्होंने पाया कि जब जो मेडिटेरियन सी था उसकी जो उनका जहाज था उसकी छत में चढ़े, उसके डेक में खड़े हुए और उन्होंने उस विशाल समुद्र की सुंदरता को देखा। अचानक उनकी नज़र पड़ी उस पानी पे। उनका विचार आया कि ये पानी का कलर नीला क्यों है। तो इसका जवाब में जब उन्होंने लोगों ने उत्तर दिया कि आसमान का रंग तो नीला है, इसी कारण से जो समंदर का पानी है वो भी नीला है। लेकिन यह उत्तर उन्हें रास ना आया। उन्होंने इसका उत्तर दिया 1921 में, जहां पर जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उन्होंने दिया रामन इफेक्ट। रामन इफेक्ट जैसे कि आप जानते हैं, रामन इफेक्ट से पहले धारणा ये थी, अगर कोई लाइट की बीम किसी एक सरफेस से बढ़ती है और जब वो वहाँ से स्पेक्ट्रम अलग अलग रेज में बढ़ती है, जैसे कि आपने रेनबो भी देखा होगा, तो जो उसकी वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है उस पर परिवर्तन आता है। लेकिन यह उत्तर उन्हें रास ना आया, तो उन्होंने दिया रमन इफेक्ट, जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट में एक सरफेस से गुजारी और जो उसमें स्पेक्ट्रम हुआ, तो उन्होंने ये पाया कि उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था रमन इफेक्ट। इसके बाद उन्होंने अन्य शोध भी करे। उनका जो फील्ड था वो था एक्यूस्टिक का यानी कि साउंड का, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया ऑप्टिक्स के फील्ड में। तो इससे हमें यह भी सीखने को मिला मौका कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें से कोई मायने नहीं रखता आपके पास संसाधन कम है या अधिक है। कम में भी आपने एग्जाम्पल देखा सीवी रमन जी का, जिन्होंने कम संसाधनों में भी इतना विशाल एक्सपेरिमेंट करा और दुनिया में इतने सारे रिसर्च करे, और आज भी लोग उनके थ्योरीज को पढ़ते हैं और थीसिस को पढ़ते हैं। तब से हम हर साल 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का डेवलपमेंट करना। तो ये था मुकुल सर। थैंक यू अशोक सर, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो चलिए आज हम आपको अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या है इस विज्ञान केंद्र के अंदर। आइए। तो आज आपको हम ले चलते हैं मानसखंड विज्ञान केंद्र के अंदर, दिखाते हैं कि आज अंदर क्या क्या है। आइए दोस्तों, ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। चलिए आज आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं विद एक्सपेरिमेंट। चलिए दोस्तों, आइए आप हम ये डीएनए बनाया हुआ है यहाँ पर मानसखंड विज्ञान केंद्र में, और अंदर बहुत सारी एक्टिविटी रखी है जिससे आप साइंस के बारे में रुचि उत्पन्न हो। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि डीएनए किससे बना होता है, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये देखिए, सबसे बेहतर मनुष्य और चिंपांजी अपने डीएनए का 98.8% हिस्सा साझा करते हैं। इन्हीं दो इंसानों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। अब आइए आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो बॉल का रास्ता है वो एकदम सीधा है और दूसरा जो है एकदम कर्व है। अब देखिए बॉल किससे पहले निकलेगी। आप देखिए, तो जैसा कि आपने देखा कि बॉल सीधी लाइन से ना जाते हुए पहले कर्व से गुजरी। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, खाते में उंगली डालकर दोनों गेंदों को सीधे वो एक पत्र के ऊपर 100 तक पहुंचाए और गेट को उठाकर एक साथ नीचे आने दें। ऐसा क्यों होता है? इस जो ये वक्र पथ है इसे कहते हैं चक्रज। चक्रज पर लुढ़क रही गेंद का औसत त्वरण अधिक होने के कारण सीधे पथ से बड़ा होने के बावजूद गेंद पहले नीचे आती है। तो अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी ओर। आइए, ये देखिए, यहाँ पर आपको हम साउंड ध्वनि को देखें। आप यहाँ पे ध्वनि को देख सकते हैं, साउंड वेव देख सकते हैं आप इसमें। देखिए, ये आपको स्ट्रिंग सिग्नल गिटार की, तो यहाँ पर आप साउंड वेव्स को देख सकते हैं मूव करते हुए। ये देखिए साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स है। आपने कभी ध्वनि को देखा नहीं है, मगर आपको हम यहाँ पर ध्वनि दिखा सकते हैं। ये साउंड वेव देख रही है आपको, तो अलग अलग साउंड वेव में अलग अलग पैटर्न बनते हैं। ये देखिए लोग घूम रहे हैं। इतना हेलो करो। मोनालिसा अद्भुत दृश्य है मोनालिसा का। इसमें देखिए आप, ये देखिए इसमें छोटी छोटी फोटोज लगाई हैं। क्या बढ़िया इन्होंने वो दिया है, क्या बढ़िया इन्होंने चित्र बनाया है, और छोटी छोटी कोलाज से बना के मोनालिसा का चित्र बनाया है। आइए अब आपको दूसरी जगह ले चलते, इधर आइए। ये देखिए सुमित सर जो फोटो खींच रहे हैं,
ये पेड़ नहीं, पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है। ये देखिए, दिख रहा है आपको दोस्तों? तो यही है हमारा सेट। दोस्तों इसमें इंडिया ढूंढ सकते हैं आप, ये है दोस्तों इंडिया। तो हम घर ले जाते हैं। आप भी तो दोस्तों ये है पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि हमने क्लास 8 या 9 में पढ़ाई है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए अभी पूरा कर्ण का स्क्वायर फुल है। अभी मैं इसको जैसे ही ऐसे करूंगा तो ये दोनों फुलफिल हो जाएंगे, जिससे हमें सिद्ध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी आप देखिए। तो दोस्तों आइए आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों एक फैन लगा हुआ है, ये रोटेट हो रहा है फैन। तो आप इसको लाइट को इसकी स्पीड से मैच करेंगे तो आपको ये रुका हुआ प्रतीत होगा, लेकिन जबकि ये रुका हुआ नहीं है, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को मैच किया तब जाके हमको ऐसा आभास हो रहा है कि ये रुका हुआ है। हम यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? जब ये लकड़ी तिरछी होती है ना, स्ट्रेट लाइन टू हाइपरबोले होगी। देखिए ये है क्लोराइड। क्लोराइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो पदार्थ घुले हुए तो प्रतीत होते हैं पर एक्चुअल में होते नहीं। देखिए जैसे अभी मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि आपस में मिलने पर ये मिलेंगे नहीं। ये देखिए, और ये मिलेंगे नहीं धीरे धीरे का। ये आपने क्लास 9th में इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है पदार्थ की, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। ये ऑयल है, इसकी डेंसिटी अलग है, और ये वाटर है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसलिए आप इसको मैच कितना मैच कराएं तो मैच नहीं होगा। ये देखिए जो स्पेनिकल है स्प्रिंग नुमा, ये एक वो है, इसका बॉल है, आपको ऐसा लगेगा कि मूवमेंट कर रही है लेकिन ये अपनी जगह पर, क्योंकि इसका आकार ऐसा है तभी आपको ऐसा आभास हो रहा है। और सबसे बढ़िया है तैरती गेंद। ये देखिए आप वाटर प्रेशर को यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं, ये है ये देखिए, आप इसको जहां मोड़ेंगे बॉल वहीं जाएगी। ये देखिए, चलिए आइए दूसरे के। ये अलग अलग मिरर लगे हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग छवि दिखती है हमको। ये देखिए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव, ये दोनों का मिला जुला रूप है। हाँ। और ये देखिए संवेग अंतरण, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। देखिए ये आपने कई बार देखा भी होगा कि ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कैसा होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से एक बॉल छोड़ रहा हूँ तो वहां से भी एक बॉल ही बाहर निकलेगी। दिस इज ओनली कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ये देखिए अब अगर मैं यहाँ से 2 बॉल छोड़ता हूँ, वहां से 2 बॉल निकलेगी। तो दोस्तों आप मुकुल सर आपको वहां जाके दिखाएंगे, ये खाली में सिर्फ इसे एक इल्यूजन कहा जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई नहीं है। दिस इज ओनली कॉल्ड इल्यूजन। कम बैक। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ राइजिंग आर्क। आपको करंट एकदम सामने दिखाया जा रहा है। अब हम आपको ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। ये जो आयरन की स्प्रिंग लगी है इसमें, हम इसमें इसको गर्म कर देते हैं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है और ये अलग हो जाता है इससे। देखिए इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, गर्म हो रहा है। देखिए मैग्नेट हट चुका है, क्योंकि जब आयरन गर्म होता है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। अब ये ठंडा होगा तो दोबारा से इसमें अटू हो जाएगा ये अट्रैक्ट। ये तो छोटी हुई तकती है थोड़ी, अभी टेक्निकल इशू चल रहे हैं। और ये देखिए ये जो 2 तार है ना, जिनमें हम अपने ऐसे हाथ से रगड़ते रहते हैं, तो कुछ देर बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ एक कोमल मखमल के कपड़े में है। मतलब ये जो होता है कि इसको कहते हैं फीलिंग इन परिघटना भी कहा जाता है। मैं बता नहीं सकता यार। देखिए कोई भी वस्तु है तो ढलान की तरफ को जाती है, लेकिन इसके केस Opposite. बिल्कुल अलग होता है। ये ग्रेविटेशनल इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वजह से होता है, और इसका शेप ऐसा कोनिकल शेप, इसलिए हम जब भी इसको तोड़ते हैं ऊपर की दिशा में जाता है। ये देखिए ये अपने सेंटर में ऑफ मास की तरफ जाएगा। दोस्तों ये देखिए जादुई नल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी नीचे गिरा है, हालांकि आपको पता भी होगा कि ये पानी नीचे गिर नहीं रहा है। ये ऊपर जाके इसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा है जिससे पानी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो हमें ऐसा इस लग तरह रहा से है हम मैजिशियन बेवकूफ बनाते हैं। ये इन्फिनिटी वेल है, ये देखिए इन्फिनिटी वेल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, जबकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 1 मीटर के आसपास है, लेकिन आपको लाइट की वजह से मिरर लगे इसके अंदर, आपको ऐसा लगेगा कि अनंत है। अब आप एनर्जी बॉल दोस्तों यहाँ से स्टेरिंग घुमाया जाता है और ये बॉल धीरे धीरे ऊपर जाती है। हल्के थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ ये फन एक्टिविटी है लोगों के लिए। अलग अलग पार्ट से कौन बॉल किस तरह से जाती है, अलग अलग पार्ट बना रखे हैं इसलिए। यहाँ से स्टेरिंग से कंट्रोल करके इसको थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है तब, इसलिए ये थोड़ा काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो हमारे मैकेनिक हैं,
मानस खंड अल्मोड़ा में बेहद ही बेहतर कार्य किया है हमारे अल्मोड़ा के सरकार ने, हमारी राज्य की सरकार ने बहुत ही हमें आशीर्वाद और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गाइड अल्मोड़ा से हमें अवसर मिला है यहाँ टूर मारने का, जिससे कि हम विभिन्न साइंस के कारनामे देख पाएंगे और जितना विज्ञान के क्षेत्र में जिससे भी प्रयोग हो पाते हैं, प्रयोग हुए हैं। क्योंकि हम मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा विज्ञान के क्षेत्र में मुझे थोड़ा कम पता था, लेकिन यहाँ देख के मेरी विज्ञान के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ चुकी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार जरूर मानस खंड अल्मोड़ा शालीधार के निकट इस मानस खंड के भीतर जरूर आए और एक बेहतर अनुभव प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों। आज हमारे सर हैं हमारे डाइट से, इस जिला के मतलब विज्ञान के ग्रेडिंग हुए हैं। तो सर आज आपको बताएंगे कि विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा हाईलाइट करेंगे इसका। उपाध्याय जी को धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए अपने YouTube चैनल का इस्तेमाल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन ने जो फोटोन का जो आविष्कार किया था उस पर नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। उस उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस हम बच्चों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों को कराते हैं, जिससे कि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। उनको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं, उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को इस मंच पर ला करके उनको एक ऐसा मौका देते हैं जिससे कि वो आगे चल करके अपने जीवन में वैज्ञानिक तकनीक अपनाएं, वैज्ञानिक तरीकों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपना करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने वातावरण को, अपने परिवेश को सफल बनाएं। इस वर्ष बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हमारे DLED के प्रशिक्षु भी इसमें हैं। 4 प्रकार के प्रतिभागी इसमें हैं। पहला इवेंट इसमें पीस का था, दूसरा इसमें पोस्टर का था, तीसरा इसमें डिबेट का था, चौथा एक्सटेम्पोर का था। तो ये 4 प्रकार के जो इसमें जो कार्यक्रम रखे गए थे, इवेंट्स रखे गए थे, उनमें हमारे DLED के बच्चों ने एक्सटेम्पोर में प्रतिभाग किया है और आज इसके परिणाम निकलने हैं। जिलाधिकारी महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे, मेयर साहब इसके मुख्य अतिथि होंगे, CDO साहब भी इसमें उपस्थित रहेंगे, GB1 इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी उपस्थित रहेंगे, वाइस चांसलर भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम बहुत ही बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, जिससे उनके अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न होती है। आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है और अपेक्षा की जाती है कि आज के कार्यक्रम का लाभ उठाकर आप अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल व सहज बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने सर के कि उन्होंने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और विज्ञान दिवस के बारे में बताया। आप लोग भी यहाँ आके बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं विज्ञान के बारे में और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। आइएगा कभी, यहाँ पर निःशुल्क है और आपको सब कुछ दिखाया जाएगा।